नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? तो अभी तक हमने बहुत सारे रुद्राक्ष के बारे में जाना कि रुद्राक्ष क्या है और 1 से लेके 9 मुखी तक के रुद्राक्ष के बारे में हम जान चुके हैं कि 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन-कौन उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे रुद्राक्ष के हमें शारीरिक और मेंटली हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, ये सभी कुछ की जानकारी आपको मिल चुकी है मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ, 10 मुखी रुद्राक्ष क्या है? जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफ़िकेशन आप सभी को मिलती रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उन सभी को थैंक यू सो मच और वीडियोज़ कैसे लगती हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज़ हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष क्या है? 10 मुखी रुद्राक्ष एक तो ये जान लेते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। नेपाल में और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। जहाँ इंडोनेशियन रुद्राक्ष की जो एमएमएम साइज की जब बात करते हैं, तो वो 11-13 साइज तक ही जाते हैं और नेपाल के रुद्राक्ष आपको 25, 30, 32 तक के भी मिलते हैं। तो अगर दोनों के रुद्राक्ष के अगर डिफरेंसेस को देखना है, तो आप साइज के थ्रू इस डिफरेंस को जान सकते हैं। इंडोनेशियन रुद्राक्ष की साइज छोटी होती है और नेपाली बीड्स की बड़ी होती है। ओके, यहाँ पे हर साइज में आते छोटे बड़े सभी होते हैं और जितने बड़े होते हैं वो उतने रेयर रुद्राक्ष में चले जाते हैं। तो चलिए बढ़ती हूँ 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में और जानते हैं कि इस रुद्राक्ष की क्या खासियत है, कौन पहन सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष पर देखिए भगवान विष्णु जी की साक्षात नारायण भगवान की कृपा है। शिव जी का तो आशीर्वाद सारे ही रुद्राक्ष पर है, मगर हर रुद्राक्ष पर किसी पर्टिकुलर ईश्वर की आशीर्वाद है, कृपा है। तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिए हुए है 10 मुखी रुद्राक्ष। इसके जो अधिपति जो है वो विष्णु महाराज जी हैं। बहुत सारे पुराणों के अनुसार कहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। कुछ ही पुराण कहते हैं कि इसे उनके अनुसार यमराज और 10 दिक्पालों का इसके ऊपर आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं सभी पुराणों को, अगर हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि 10 मुखी रुद्राक्ष अपने आप में बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। चाहे विष्णु जी का आशीर्वाद हो या 10 दिक्पालों का आशीर्वाद हो, ब्लेसिंग तो है इसके साथ और बहुत स्ट्रांग वाली ब्लेसिंग है। अब इतने प्रभावशाली रुद्राक्ष का हम फायदा तो उठा ही सकते हैं, है ना? जब हम इसको पिरो कर पहनते हैं, तो इसका हमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। खास करके ये रुद्राक्ष उनके लिए फायदेमंद है जो लोग ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, है ना, काला जादू टोना, ये सबसे पीड़ित हैं, इन सबसे घिरे हुए हैं, जो लोग इस चीज को ट्रस्ट करते हैं, उनके लिए रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं और वहां की एनर्जी हमारे साथ लग जाती है, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो। खास देखिए, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम खुश रहते हैं। बट हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी जब साथ आती है, तो कुछ ना कुछ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अब उसको आप काला जादू का नाम दीजिए, भूत प्रेत का नाम दीजिए, कुछ लग गया है, कोई हवा लग गई है, लाइक कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से लोग बुलाते हैं। तो ऐसे में 10 मुखी रुद्राक्ष उसको बहुत फायदेमंद है उस चीज के लिए। कहते हैं जो लोग को अकेलेपन से डर लगता है, जिन लोगों को हर वक्त एक डर भय होता है, हर समय चिंता में रहते हैं, जो लोग किसी ना किसी प्रकार से, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, उनके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष रामबाण का काम करता है। नवग्रह की शांति, वास्तु दोष को मिटाने के लिए भी 10 मुखी रुद्राक्ष काफी फायदेमंद है। इसके साथ किसी भी तरह की कानूनी परेशानी है, कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, तो वहां पे भी आप 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं।
आप कोई व्यापार करना चाहते हैं और वहां पे आपको समझ नहीं आ रही है कि किस प्रकार का व्यापार व्यापार करें, किस लाइन को हम चूज करें, वहां पे उस क्लियरिटी को करने के लिए भी 10 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत सपोर्ट करता है। अगर आपको डर लगता है, आप अकेले रहने से घबराते हो, आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, जैसे कि आप सोए हुए हो, अचानक से आपको ध्यान आ रहा है कि ये फैन कहीं मेरे ऊपर गिर तो नहीं जाएगा, गिर गया तो क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, कौन मुझे देखेगा, मैं तो अकेले रह रही हूँ। तो अगर ऐसे भी ख्याल आपके पास आ रहे हैं, तो इस सारे ख्यालों को, मतलब कुछ भी ख्याल इस टाइप के अगर आपके पास आते हैं, तो उसको दिमाग से निकालने में भी 10 मुखी रुद्राक्ष काफी फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ आपको कोई मुसीबत आ जाए अचानक से, कहते हैं ना, मुसीबतें हमेशा बिन बुलाए आती है, तो कोई ऐसी मुसीबत आ गई, आप उसे निकल ही नहीं पा रहे हो, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस मुकदमा चल रहा है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, ऐसे में भी आप 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, तो आपको इन सभी चीजों से बाहर आने में 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत फायदा करेगा। आपके सुख साधनों में अगर कमी आ गई है किसी भी प्रकार की, तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा और आपकी लाइफ से जो लग्जरी जा रही है या चली गई है, उसको वापस लाने में 10 मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ कोई भी अगर आप पहनना चाहते हैं, तो इसके साथ 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कीजिए, है ना, एक एक दाना लेकर उन्हें एक साथ पिरोकर पहनना चाहिए। आप तीनों के 10 मुखी, 9 मुखी, 9, 10, 11 तीनों का एक बंध बना लीजिए और तीनों को पिरोकर आप पहन सकते हैं। ओके। अभी जिन लोग को भूत प्रेत से संबंधित मतलब ब्लैक मैजिक या सबसे संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग को कोई किसी भी प्रकार की कोई संभावना बनी रहती है कि आपको हमेशा कुछ हो जाता है, कहीं जाते हैं कुछ हो जाता है, कहीं से आए कुछ हो गया, आपके मन में दिमाग में ये चीजें चलती रहती है कि मेरे ऊपर बुरी दृष्टि जल्दी हो जाती है, निगेटिविटी जल्दी कैच करती है, कुछ भी अगर ऐसा है, तो ऐसे डर से बाहर आने के लिए आप 10 मुखी रुद्राक्ष और 9, 11 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, तो देखिए आपको इन सब चीजों से बाहर आने में बहुत बहुत फायदा होगा। ओके। और किसी भी तरह की कोई विपरीत परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के लाइफ में अभी चल रही है, तो वैसे में 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा करते हैं, आपको आपकी सिचुएशन में कंट्रोल रहे, बैलेंस रहे, उसको कंट्रोल रखने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद होता है, जिससे कि आप अपना कोई भी कार्य बिना बाधा के, बिना किसी डिस्टरबेंस के आप आगे फ्लो में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी सक्सेस फ्लो में आगे बढ़ती जाएगी। 10 मुखी रुद्राक्ष पर 10 विद्याओं का भी प्रभाव रहता है, अतः जो लोग भी 10 मुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं, जो लोग भी 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, वो किसी भी प्रकार की महाविद्या को पाने में सक्षम होते हैं। जो लोग तांत्रिक विद्याओं को पाना चाहते हैं, दशमुखी रुद्राक्ष धारण करने से उनको वो विद्या भी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। ओके, उसमें उसको पाने में भी वो सफल होते हैं। किसी भी प्रकार की विद्या अगर कोई भी ग्रहण करते हैं, तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। विद्या का मतलब ही है कि नॉलेज का मतलब है कि सही डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि तंत्र विद्या भी अगर किसी ने धारण की है, सीखा है, किसी के पास है, तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। सही इस्तेमाल से वो विद्या आपकी पुण्य में बढ़ती है, और यही अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ दिन के लिए आपको तरक्की मिलती है, लेकिन फिर आप वहीं आ जाते हैं वापस। तो अपनी विद्याओं का, अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कीजिए, कभी भी गलत यूज मत कीजिए। और अच्छी चीज अगर आपके पास है, तो उसको आप जितना बांटेंगे वो मल्टीपल होगी। ठीक है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो आप शेयर कर सकते हैं, तो आप शेयर कीजिए, वो भी मल्टीपल होगी आपकी। वो कहाँ से आपके पास आएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा, और आपकी नॉलेज में ग्रोथ होती जाएगी। ठीक है। तो चलिए अभी और हम जानते हैं कि 10 मुखी रुद्राक्ष को हम कैसे और कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए। तो 10 मुखी रुद्राक्ष वास्तु दोष के लिए तो बना ही है 10 मुखी रुद्राक्ष। और कहते हैं ना, बहुत सारे स्फटिक मणियों को मिलाकर जो पावर आती है, वो 10 मुखी रुद्राक्ष में
का एक दाना गले में पहनने से वो पावर आपको मिल जाती है। वहीं अगर घर में या कार्यालय में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो आप ये ग्रहों की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष को वहां पर रख दीजिए। देखिए आपके वहां का वास्तु दोष भी खत्म होगा और ग्रह शांति भी होगी। आपको वहां पे उसको लटका देना होगा जाकर ऑफिस में या आपके घर में कहीं पे भी ऐसी जगह पर जहां पर आसपास का जो स्थान है वो खाली रहे और किसी प्रकार का दोष ना हो। लाइक ऐसा नहीं हो कि आप टॉयलेट के पास लटका दिए उसको, नहीं, आपका जो एक अच्छा सा एरिया है वहां पे जाके उसको लटका देना है। और ऐसे अगर करने से आपके कोई भी जो ग्रहों से संबंधित कोई परेशानी है तो वो भी दूर होगी और आपका घर का वास्तु भी बना रहेगा और आपका मन भी शांत चित्त रहा करेगा। जिन लोग के कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं वो लोग जायदाद से संबंधित किसी प्रकार के मामले में डिस्टर्ब है, किसी भी प्रकार का कोई बहुत कंपटीशन आ गया लाइफ में, तो ऐसे में कोई स्कोप नहीं मिल रहा है आपको, तो आप लोग ऐसे में 10 मुखी, 11 मुखी और 16 मुखी के एक एक दाना मिलाकर उसको धारण कर लीजिए, जिससे कि आपको इन सब चीजों से बाहर आने में आपको मदद मिलेगी। ओके, जहां आपको लग रहा है कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं लाइफ में, कुछ भी नहीं बचा है, तो अगर आप पहन सकते हैं तो आप 10 मुखी, 11 मुखी और 16 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। तीनों के एक एक दाना आपको पहनना है और गले में धारण करना उसको। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से संसार के जो कहते हैं ना, जो लोग पहन लेते हैं उसकी एक पहचान बनती है। आसपास जो लोग हैं समाज में जहाँ पे भी वो रहते हैं, मतलब ऑल ओवर उनको फेम मिलता है 10 मुखी रुद्राक्ष अगर कोई धारण करते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं कहूंगी कि आप लोग पहनिए 10 मुखी रुद्राक्ष, जिनको ये सारी प्रॉब्लम है, जिनको नीड है, आप पहन सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष होते हैं उनकी साइज छोटी होती है और जो नेपाली वाले दाने होते हैं वो 33 mm तक, आई थिंक अप्रॉक्स वहां तक पाए जाते हैं। ओके, अभी पहनना कैसे इस रुद्राक्ष को, तो आप शुद्ध गंगा जल से इसको स्नान आदि कराकर इसमें थोड़ा चंदन लगाएंगे, सफेद फूल चढ़ाएंगे इसके ऊपर, और फिर इसको धूप दीप दिखाने के बाद आप रुद्राक्ष को शिव जी की फोटो के पास या विष्णु भगवान की तस्वीर के पास आप रखकर इसकी पूजा करेंगे, इसकी अर्चना करेंगे और फिर स्पर्श करके ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करेंगे। कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। और दूसरा जाप है ओम ह्रीम नमः का 108 बार जाप करेंगे आप। शिव महापुराण के अनुसार है ओम ह्रीम नमः का जाप आप करेंगे, और या है ना, या फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप करके आप इसको धारण कर लीजिए। आप सोमवार को धारण कर लीजिए या महीने की शिवरात्रि आती है तब आप इसको धारण कर सकते हैं, कभी भी आप इसको धारण कर लीजिए। और आप एक और चीज कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयी बंधनात् मृत्युर्मुक्षी या मृतात। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। कोई भी सीरियस आपके लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस रुद्राक्ष को धारण करते समय आप उसका जाप कीजिए। डेली बेसिस पे भी आप रुद्राक्ष को हाथ में ले लीजिए। हाथ में लेने के बाद भगवान के आगे अपने पूजा स्थान पे बैठकर आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और फिर देखिए आपके लाइफ से प्रॉब्लम चली जाएगी, स्लोली कैसे भी, लेकिन जाएगी। जो बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम वो घटने के कागार पे आ जाएगी। ठीक है, और आप इसको दिन में पहनिए, रात में आपको कंफर्टेबल ना हो तो आप उतार के अपने पीलो के नीचे रख सकते हैं। सुबह स्नान आदि करके फ्रेश होके फिर आप इसको धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगी और मैं मिलती हूँ आगे की क्लास 11 मुखी में। थैंक यू सो मच और अपना आशीर्वाद प्यार मुझ पे बना के रखिए। थैंक यू।